हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ जीके के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ए, अधिक अनुकूलनशीलता। बी, दृढ़ राज्य। सी, जनता द्वारा अधिक सहभागिता। डी, सत्तावाद की कम संभावनाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। प्रश्न नंबर 2, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। ए, 26 जनवरी 1949। बी, 26 नवंबर 1951। सी, 26 नवंबर 1930। डी, 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 3, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ए, 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। बी, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। डी, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। प्रश्न नंबर 4, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ए, एकात्मक सरकार। बी, संघीय सरकार। सी, संसदीय सरकार। डी, राष्ट्रपति शासित सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघीय सरकार। प्रश्न नंबर 5, स्थानीय सरकारें आधार है। ऑप्शन ए, अभिजात तंत्र का। बी, धर्मनिरपेक्षवाद का। सी, लोकतंत्र का। डी, आरक्षण का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र का। प्रश्न नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। ए, 2। बी, 3। सी, 5। डी, 6। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5। प्रश्न नंबर 7, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना माना जाता है। ए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। सी, विधि के नियम का उल्लंघन। डी, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। ए, धर्म का अधिकार। बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी, स्वतंत्रता का अधिकार। डी, समानता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी। ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, यूएसए। सी, कनाडा। डी, आयरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। ए, वित्तीय आपातकाल घोषित करना। बी, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। डी, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ए, 2। बी, 12। सी, 15। डी, 20। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12। प्रश्न नंबर 12, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है। ए, रक्षा मंत्री। बी, प्रधानमंत्री। सी, 3 सेवाओं में से वरिष्ठ चीफ। डी, राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 13, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं। ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, प्रधानमंत्री। सी, उपराष्ट्रपति। डी, लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। ए, इंदिरा साहनी केस, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार। बी, एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। सी, करतार सिंह केस, अल्पसंख्यक अधिकार। डी, विशाखा केस, केंद्र राज्य संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडीएम जबलपुर केस, आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। प्रश्न नंबर 15, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए, कृषि। बी, व्यापार। सी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। डी, बढ़ईगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कृषि। प्रश्न नंबर 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ए, ऋग्वेद से। बी, मत्स्य पुराण से। सी, भगवत गीता से। डी, मुंडकोपनिषद से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 17, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ए, समुद्रगुप्त। बी, बिंदुसार। सी, चंद्रगुप्त। डी, अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 18, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ए, चंद्रगुप्त मौर्य। बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सी, अशोक। डी, बिंदुसार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 19, चरक किसके राज चिकित्सक थे। ए, हर्ष। बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सी, अशोक। डी, कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कनिष्क।
प्रश्न नंबर 20, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 21, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए विजयालय, बी आदित्य फर्स्ट, सी कुलोतुंग फर्स्ट, डी कुलोतुंग सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विजयालय। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? ए विक्रमादित्य और चैतन्य, बी हर्षवर्धन और हेमंत सांग, सी चंद्रगुप्त और चाणक्य, डी अकबर और टोडरमल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विक्रमादित्य और चैतन्य। प्रश्न नंबर 23, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गोरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? ए रजिया सुल्तान, बी मेहरुन्निसा, सी चांद बीबी, डी हजरत महल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 25, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ए हरिहर सेकंड, बी बुक्का फर्स्ट, सी हरिहर फर्स्ट, डी देवराय सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरिहर सेकंड। प्रश्न नंबर 26, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? ए मंगोल, बी फारसी, सी तुर्की, डी अरबी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तुर्की। प्रश्न नंबर 27, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ऑप्शन ए लाहौर, बी मुल्तान, सी आगरा, डी पूर्व बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्व बंगाल। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असम। प्रश्न नंबर 29, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाइए। ए डेल्टा, बी बोलसोन, सी चाप झील, डी विसर्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बोलसोन। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है, बी महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा है, सी महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, डी महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। प्रश्न 32, बलतोड़ा हिमनद स्थित है? ए कराकोरम पर्वतमाला में, बी पामीर पठार में, सी शिवालिक में, डी आल्प्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कराकोरम पर्वतमाला में। प्रश्न नंबर 33, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? ए 35%, बी 45%, सी 40%, डी 30%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 35%। प्रश्न नंबर 34, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है? ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बी खाद्य सुरक्षा क्रांति, सी कृषि क्रांति, डी बहु फसल क्रांति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। प्रश्न नंबर 35, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी कर्णप्रयाग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। प्रश्न नंबर 36, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत। प्रश्न नंबर 37, केरल में मौन घाटी ए भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, बी में महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, सी पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है, डी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्बल जातियां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा में पादपों तथा प्राणियों की दुर्बल जातियां हैं। प्रश्न नंबर 38, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए मणिपुर में, बी कुआलालंपुर में, सी बिलासपुर में, डी दिसपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मणिपुर में। प्रश्न नंबर 39, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? ए समुद्र तल में वृद्धि, बी फसल के स्वरूप में परिवर्तन, सी तट रेखा में परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 40, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 41, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उड़ीसा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 42, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 43, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? ए नागापट्टिनम, बी रामनाथपुरम, सी कोयम्बटूर, डी तिरुचिरापल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली। प्रश्न नंबर 44, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ए एल्यूमिनियम, बी उर्वरक, सी तांबा, डी स्वर्ण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तांबा। प्रश्न नंबर 45, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? ए जर्मनी, बी सोवियत संघ, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोवियत संघ। प्रश्न नंबर 46, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी सिंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णा। प्रश्न नंबर 47, यूएसए की टीवीए टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है? ए रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी इडुक्की परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना, डी महानदी डेल्टा परियोजना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न नंबर 48, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? ए सिक्किम, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 49, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है? ए मध्यवर्ती उपभोग, बी अंतरण अदायगी, सी उपादान अदायगी, डी पूंजी निर्माण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपादान अदायगी। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है? ए आयकर, बी सीमा शुल्क, सी व्यवसायिक कर, डी उत्पादन शुल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यवसायिक कर।